एचएसओ ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव पूरी तरह नग्न अवस्था में था। शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी और उस शरीर पर धारदार से कई बार गोदा गया था ताकि उसकी मृत्यु सही ढंग से हो सके। हथियार से गोदे जाने के कई निशान पाए गए। उस दौरान एक युवक ने लाश की शिनाख्त पिडरुआ निवासी तुलसीराम प्रजापति के रूप में कि उसकी हत्या किसने और क्यों की, यह बात कोई भी नहीं समझ पा रहा था, ना ही जानता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे पटेल और आज एक लव स्टोरी, क्राइम की स्टोरी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और फिर अगली एक नई स्टोरी के साथ मैं आता जाता रहूं। 26 वर्षीय सविता और 28 वर्षीय तुलसीराम पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। सविता को पाने की अभिलाषा तुलसीराम के दिल में हिलोरे मारने लगी थी, इसलिए वह किसी न किसी बहाने से सविता से मिलने उसके खेत पर बने टपरी, यानी कि दोनों पति पत्नी एक खेत में ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। तो पास के ही गांव का तुलसीराम अक्सर वहां आता जाता रहता था। बगल में उसने भी खेत ले रखा था, जो खेती करने के चक्कर में एक दूसरे से सलाह लिया करते थे। वहीं तुलसीराम प्रजापति ने टपरिया यानी कि झोपड़ी में आने पर सविता गर्मजोशी में उसकी खातिरदारी भी किया करती थी। चाय पानी के दौरान तुलसीराम जानबूझकर बड़ी होशियारी के साथ सविता के गठीले जिस्म को स्पर्श कर लिया करता था, तो वह ना नुकुर ना करने के बजाय मुस्कुरा देती। इससे तुलसीराम की हिम्मत बढ़ती चली गई और वह सविता के खूबसूरत जिस्म को जल्द से जल्द पाने की जुगलबंदी में लग गया। एक दिन दोपहर के समय तुलसीराम सविता की टपरिया में आया, यानी कि झोपड़ी में आया, तो इत्तेफाक से सविता उस वक्त अकेली आटा पीस रही थी। वो जो हाथ से आटा चक्की होती है देहातों में, उसी से वो अपना आटा पीस रही थी। आटा पीसने के समय उसका पति पुन्नूलाल कहीं गया हुआ था। इसी दौरान तुलसीराम को देखा तो उसने साड़ी के पल्लू से अपने आंचल को ढकने लगी। तुलसीराम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सविता तुम यह आंचल क्यों ढक रही हो? ऊपर वाले ने तुम्हारी देह देखने के लिए बनाई है। मेरा बस चले तो तुमको कभी साड़ी के पल्लू से तुम्हारे आंचल को कभी ढकने न दूं। तुम्हें तो हमेशा शरारत सूझती रहती है। किसी दिन तुम्हें मेरे टपरिया में किसी ने अगर देख लिया, यानी कि झोपड़ी में किसी ने अगर देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। ठीक है, आगे से जब भी मैं तेरे से मिलने तेरी टपरिया में आऊँगा तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखूँगा। सविता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुम चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ पर डोरे तो नहीं डाल रहे हो? तुमने मेरे दिल की बात जान ली। तुलसीराम कहता है, तुमने तो मेरे दिल की ही बात जान ली। तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूँ मैं। अब तो जाने मन मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जब तक दिन में एक बार तुम्हें देख नहीं लेता तब तक चैन नहीं मिलता। बेचैनी सी महसूस होती रहती है। तुलसीराम कहता है, इसीलिए किसी न किसी बहाने से मैं यहाँ तुमसे मिलने रोजाना आता जाता रहता हूँ। तुम्हारी चाहत कहीं मुझे पागल न कर दे। तुलसीराम प्रजापति की बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी कि सविता बोली, पागल तुम तो हो ही चुके हो, कभी मुझे भी ना कर देना। तुमने कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है कि उनमें तुम्हारे लिए कितनी चाहत भरी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल की भाषा और आंखों की स्टोरी तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता। सविता कह रही है। सविता कहती है कि तुम भी अनाड़ी ही हो। सच कहा तुमने, लेकिन आज यह अनाड़ी तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता है। तुलसीराम कहता है, क्या तुम मुझे सिखाना चाहोगी? इतना कहकर तुलसीराम ने सविता के चेहरे को अपनी हथेलियों से भर लिया। सविता ने भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर तुलसीराम के सीने से टिका दिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके तो सर्दी के मौसम में भी उनके शरीर दहकने लगी। जब उनके जिस्म मिले तो दोनों हाथों ने भी हरकतें करना शुरू कर दी और कुछ ही देर में उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। सविता के पति पुन्नूलाल के शरीर में वह बात नहीं थी जो तुलसीराम को मिली। इससे उसके एक कदम तुलसीराम की तरफ रोजाना बढ़ते चले गए। इस तरह से उनका अनैतिकता का खेल चलता ही रहा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव है पिडरुआ। इस गांव में एक 26 वर्षीय सविता नाम की आदिवासी महिला रहती है। अपने पति पुन्नूलाल के साथ रहती थी।
पुन्नूलाल किसी विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की 10 बीघा जमीन बटाई लेकर वहीं खेत पर ही एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। पत्नी सविता के साथ रहता था। उसी खेत पर खेती करके वह अपने परिवार का गुजार बसर करता था। उसकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी, मतलब भोजन पानी उसका चल रहा था। उसके पड़ोस में ही तुलसीराम प्रजापति का भी खेत था। इस वजह से कभी कभार वह सविता के पति से खेतीबाड़ी के गुण सीखने आ जाया करता था। करीब 1.5 साल पहले तुलसीराम ने उड़ीसा की ही एक युवती से शादी की थी, लेकिन वह उसके साथ कुछ समय साथ रहने के बाद अचानक से उसे छोड़कर चली गई थी। सविता को देखकर तुलसीराम की नीयत डोल गई। उसकी चाहत भरी नजरें सविता के गदगदाए जिस्म पर टिक गई। उसी क्षण सविता भी उसकी नजरों को भांप गई थी कि तुलसीराम हट्टा कट्टा नौजवान था। सविता पहली नजर में ही उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर गई थी। सविता के पति से बातचीत करते वक्त उसकी नजरें अक्सर सविता के जिस्म पर ही टिकी रहा करती थी। सविता को भी तुलसी राम अच्छा लगा। उसकी प्यासी नजरों की चुभन से उसकी देह को सुकून पहुंचता था। उधर अपनी लच्छेदार बातों से तुलसीराम ने सविता के पति से दोस्ती कर ही ली। तुलसीराम को जब भी मौका मिलता वह सविता के सौंदर्य की तारीफ करने लग जाता। सविता को तुलसीराम के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगा करता था। वह पति की मौजूदगी में जब कभी भी उसे चाय पानी देने आती, मौका देख वह उसके हाथों को छू लेता। इसी का सविता ने जब विरोध नहीं किया तो तुलसीराम की हिम्मत और बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसने सविता से होने वाली बातों का दायरा भी बढ़ने लगा। सविता का भी तुलसीराम की तरफ झुकाव होने लगा। तुलसीराम को पता था कि सविता अपने पति से संतुष्ट नहीं है। कहते हैं कि जहाँ चाय होती है वहीं राह निकल ही आया करती है। आखिर एक दिन तुलसीराम को सविता के सामने अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया। उस दिन के बाद दोनों के बीच रिश्ता भी बन गया, जो दुनिया की नज़रों में अनैतिकता कहलाता है, मतलब गलत कहलाता है, जो नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता उनका एक दिन एकांत में बन ही गया। सविता ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वह अपने पति के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही है। जिस्म से जिस्म का रिश्ता कायम हो जाने के बाद सविता और तुलसीराम उसे बार बार बिना किसी हिचकिचाहट के दोहराने लगे। सविता का पति जब भी गांव से बाहर जाने के लिए निकलता तभी सविता तुलसीराम को फोन करके अपने पास बुला लिया करती थी। अनैतिकता संबंधों का कोई लाख छिपाने की कोशिश करे, एक ना एक दिन उसकी असलियत सबके सामने आ ही जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ, सविता के पति पुन्नूलाल शहर जाने के लिए घर से जैसे ही निकला, वैसे ही सविता ने अपने प्रेमी तुलसी राम को फोन करके बुला लिया। सविता जानती थी कि वह शहर से घर का सामान लेने के लिए गए हैं और आते आते देर रात ही हो ही जाएगी। इस दौरान वह गबरू जवान प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर लेगी। सविता का फोन आते ही तुलसीराम बाइक से सविता के झोपड़ी यानी कि दोपहर नुमा घर था उसमें पहुंच जाता है। उसने आते ही सविता को गले में अपनी बाहों में भर लिया। तभी सविता इठलाते हुए बोली, अरे यह क्या कर रहे हो, थोड़ी तसल्ली तो रखो। कुआं जब सामने हो तो प्यासे व्यक्ति को कतई धैर्य नहीं रहता, तुलसीराम कहता है। इतना कहते हैं हुए तुलसीराम ने सविता को गले लगाकर उसके गाल चूम लिए। तुम्हारी इन नशीली बातों ने तो मुझे दीवाना बना रखा है। न दिल को चैन मिलता है और न रात को सुकून। सच कहूँ, जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तो सिर्फ मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। सविता ने भी इतना कहकर तुलसीदास के गालों को चूम लिया। तुलसीदास से भी रहा नहीं गया। वह सविता को बाहों में उठाकर चारपाई पर ले गया। इससे पहले वे दोनों कुछ कर पाते दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई।
इस आवाज को सुनते ही दोनों के दिमाग से वासना का बुखार उतर गया। डर गए, दोनों कांपने लगे। सविता ने जल्दी से अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और दरवाजा खोलने भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम तो घर से शहर से सवाल करने लगी, तुम तो घर से शहर के लिए सौदा लेने गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सविता हकलाते हुए बोली। क्यों, क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? सविता का पति कहता है। कहते ही सविता का पति ने सविता को एक तरफ किया और जैसे ही भीतर घुसा तो सामने देख रहा है कि तुलसीराम को देखकर उसका माथा ठनक गया। अरे अब आप कब आए? तुलसीराम ने पूछा तो पुन्नूलाल ने कहा, बस अभी अभी आया हूँ। सविता ने हाव भाव पुन्नूलाल से कुछ अजीब से लगे। उसने सविता की तरफ देखा, वह बुरी तरह से घबरा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदिया उसके हाथ पर चिपकी हुई थी। यह सब देखकर पुन्नूलाल को शक हो गया। शक होना लाजमी था कि डर के मारे तुलसीराम भी उससे सामने से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ठंड के मौसम में भी उसके माथे से पसीना छलक रहा था। पुन्नूलाल तुलसीराम से कुछ कहता उससे पहले वह अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से भाग गया। उसके जाते ही पुन्नूलाल ने सविता से पूछा, तुलसीराम तुम्हारे पास क्या करने आया था और तुम दोनों दरवाजा बंद करके क्या गुल खिला रहे थे? वह तो तुमसे मिलने आया था और कुंडी इसलिए लगाई थी कि आज पड़ोसी की बिल्ली, सविता बहाना बनाकर बोली कि वो तो तुमसे मिलने आया था और कुंडी इसलिए लगाई थी कि आज पड़ोस की बिल्ली बहुत तंग कर रही थी। असहज होते हुए सविता बोली, लेकिन मेरे अचानक आ जाने से तुम दोनों की घबराहट क्यों बढ़ गई? पुन्नूलाल कहता है सविता का पति। अब मैं क्या जानूं, यह तो तुम्हें ही पता होगा, सविता ने कहा तो पुन्नूलाल तिलमिला कर रह गया। उसके मन में पत्नी को लेकर संदेह पैदा हो गया था। पुन्नूलाल ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए पत्नी पर निगाह रखनी शुरू कर दी और हिदायत दे दी कि तुलसीराम से यह आइंदा से मेल मिलाप न करे। पति की शक्ति के बावजूद सविता मौका मिलते ही तुलसीराम से मिलती रहती थी। सविता उससे प्रेम की चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था। इधर तुलसीराम चाहता था कि सविता जीवन भर के लिए उसके साथ आ जाए, मतलब उससे शादी कर ले। पुन्नूलाल को छोड़कर वो चाहता था कि सविता जीवन भर के लिए मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन सविता के लिए संभव नहीं था। वैसे भी जब से पुन्नूलाल और गांव वालों को सविता और तुलसीराम प्रजापति के अवैध संबंध का पता चला है, तब से सविता का घर टूटने के डर से तुलसीराम से छुटकारा पाना चाह रही थी। अब सविता को लगता था कि तुलसीराम से मेरा छुटकारा हो जाए। अवैध संबंध अब वो नहीं रखना चाहती थी। तुलसीराम से छुटकारा पा, लेकिन समझाने के बावजूद तुलसीराम उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब अंत में सविता ने अपने छोटे भाई हल्के आदिवासी के साथ मिलकर अपने प्रेमी तुलसीराम को मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया और एक योजना भी बना डाली। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 8 जनवरी 2024 को सविता अपने ही मायके साईखेड़ा चली गई, जिससे किसी को उस पर शक न हो। वहां से वह 11 जनवरी की दोपहर अपने ससुराल पिडरुआ वापस लौट आई। उस दिन शाम के वक्त उसने तुलसीराम को फोन करके मिलने के लिए मोतियाहार के जंगल में बुला लिया। वहीं पास के मोतियाहार के जंगल में उसको बुलाया। अपनी प्रेमिका को बुलाने पर उसकी योजना से अनजान तुलसीराम खुशी खुशी मोतियाहार के जंगलों में पहुंचा। तभी मौका मिलते ही सविता ने अपने मायके से साथ लाए हुए चाकू से पूरी ताकत के साथ तुलसीराम के गले पर वार कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए खून से लथपथ तुलसीराम वहां से बचकर भाग ही रहा था।
सोच रहा था कि मैं भाग निकल कर दवा करा के बच जाऊंगा, लेकिन सविता ने उसके चाकू उस दौड़कर पकड़कर उस चाकू से एक बार पेट में भी घोंप दिया। चाकू घोंपे जाने से उसके आंतें तक बाहर निकल आईं। कुछ देर झटपटाने के बाद ही उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। इसके बाद सविता के भाई हल्के आदिवासी ने तुलसीराम को पहचान मिटाने के लिए उसके सिर को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया। फिर सविता ने अपने प्रेमी की नाक के पास अपनी हथेली लेकर चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। वे दोनों को पूरी तरह तसल्ली हो गई कि तुलसीराम मर चुका है। तब उन्होंने तुलसीराम के सारे कपड़े उतारकर उसके कपड़े जूते एक थैले में रखकर तालाब में फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए सविता ने उसका भाई हल्के तुलसी को लाश को कंधे पर रखकर हरा वाले तालाब के करीब ले गए। वहां बोरी में पत्थर भरकर रस्सी से बांधकर उसको फेंक दिया। 12 जनवरी 2024 की सुबह उजाला फैला तो पिडरुआ गांव के लोगों ने तालाब में युवक की लाश तैरती हुई देखी। थोड़ी ही देर में वहां के लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ में से किसी ने तालाब में लाश पड़ी होने की सूचना बहरोल थाने के एचएसओ को दे दी।